everyone. Today we will be discussing about a very interesting topic, that is peptic ulcer. So this video is very important as classification of peptic ulcer. Classification of drug for peptic ulcer is usually asked in university examination as well as your internal examination. So pay attention to it and try to learn it. सो आज ये पढ़ने वाले हैं, तो एक अच्छे निमोनिक्स के साथ हम लोग इसको डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को याद हो जाए. अगर आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा, याद करने की थोड़ी सी भी कोशिश कीजिएगा, तो आई विल मेक श्योर कि आप लोग को पक्का से याद होगा. मैंने भी ये ऐसे ही याद किया था, तो मैं आप लोगों के लिए भी वैसा ही ट्रिक बताती हूँ जो मैं खुद के लिए फॉलो करती हूँ. सो देखते हैं आगे क्या क्या होता है. और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे फील हो कि आप लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं. सो चलिए अब आगे चलते हैं. तो ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर, इसमें देखेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन में आता है और क्लासिफाई कैसे किया जाता है. सबसे पहले देखते हैं ड्रग किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है. क्लासिफाई सबसे फर्स्ट हम लोग जो किया हुआ है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर. किसी इंसान को पेप्टिक अल्सर क्यों होता है? जब वहाँ पे एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से मतलब एसिड का उतना यूज़ नहीं हो रहा है. मान लीजिए कोई खाना नहीं खाया, उसका एसिड का टाइमिंग है वो रिलीज़ होने का, या फिर कुछ लाइक च्युइंगम हमने खाया तो कुछ तो गया, सलाइवेशन हुआ तो एसिड रिलीज़ हुआ. तो उस केसेस में एसिड रिलीज़ हुआ लेकिन उस एसिड का यूज़ नहीं हो पाया, तो एसिडिटी तो कॉज करेगा ना. तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, वो जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को ही इनहिबिट कर दे, ठीक है, वो पेप्टिक अल्सर में यूज़फुल होगा. दूसरा गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज़र, जो कि उस एसिड को, जो एसिड वहाँ पे प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर दे. तो न्यूट्रलाइज कर देगा तो फिर उसका इफेक्ट नहीं होगा, मतलब एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू न्यूट्रल. ये तो आप लोग को पता है कि एसिड, कोई भी एसिड मिला और उसके साथ बेस आया तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये तो आप लोगों को पता है. तो वैसे ही अगर हम वैसा ही कुछ यूज़ करें जिससे वो हो जाए, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे ना शो हो सके, तो उस वजह से उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज़र, विच इज़ ऑल्सो नोन एज एंटासिड्स. उसमें आता है हमारा एंट एसिड्स. फिर हमारे पास आता है अल्सर प्रोटेक्टिव. जो पेप्टिक अल्सर की वजह से मान लीजिए ये अल्सर बन चुका है, अब एसिड रिलीज़ होगा बार बार, इधर से भी एसिड इधर से भी एसिड, तो इस अल्सर को तो डैमेज करेगा ना, उस पर और बार बार वो करेगा तो उसको और प्रॉब्लम हो सकता है. तो ऐसा कुछ हम लोग कर दें जिससे हमारा इस अल्सर पे कोई एक्ट ही ना करे, रिलीज़ हो रहा है तो हो, उसको न्यूट्रलाइज कर, मतलब कुछ ऐसा जो अल्सर को प्रोटेक्ट करे ताकि वो हील हो पाए. दूसरा मेनली जो पेप्टिक अल्सर होता है वो एच पाइलोरी कॉजेटिव एजेंट है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से होता है. तो उसके अगेंस्ट हम दवा बनाए एंटी एच पाइलोरी ड्रग. तो देखते हैं अब आगे. गैस्ट्रिक एसिड जो सिक्रीशन का इनहिबिटर है, इसमें मेनली आता है H2 एंटी हिस्टामिनिक. H2 रिसेप्टर पे जो काम करता है उसमें का एंटी हिस्टामिनिक. दूसरा एंटी कोलिनर्जिक, जो एंटी कोलिनर्जिक मतलब उधर एंटी कोलिनर्जिक हो. फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर विच इज ऑल्सो नोन एज PPI, विच इज ऑल्सो नोन एज PPI. तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर. और दूसरा आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. दूसरा आता है हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, जिसमें आता है हमारा मीजोप्रोस्टोल, ठीक है. फिर हमारा वो हो गया. फिर उसके बाद आता है गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज़र, जिसमें हमारा दो चीज़ आता है. एक हमारा सिस्टमिक, जो कि सिस्टम को इंक्लूड करता है. दूसरा नॉन सिस्टमिक. सिस्टम में जो काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट. नॉन सिस्टमिक में आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिसेट, फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है हमारा मैग्लारेट. फिर हमारा आता है अल्सर प्रोटेक्टिव. अल्सर प्रोटेक्टिव में बस दो ही ड्रग आता है. एक आता है हमारा सुक्रालफेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ये क्वेश्चन था इंटरनल एग्जाम में 2 मार्क्स का, एनुमरेट अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग, एंड मैं भूल चुकी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग. सुक्रालफेट. और दूसरा कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट होता है, ठीक है. फिर हम लोग देखेंगे एंटी एच पाइलोरी में क्या आता है. एमॉक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, और CBS इज व्हाट, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट. सो अब आगे देखेंगे कि आगे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है.
तो आगे चलिए, हम आप लोग के लिए एक अच्छा सा ट्रिक बनाए हैं, तो आप लोग देखिएगा। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को जो इनहिबिट करता है, उसमें जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था ना H2 एंटी हिस्टामिनिक, जो कि H2 हिस्टामिन हुआ, उसका रिसेप्टर H1 H2, तो वो एंटी हिस्टामिनिक है, उसके अगेंस्ट काम करता है हिस्टामिन के, लेकिन कौन से रिसेप्टर पे? सेकेंड वाले रिसेप्टर पे। तो उसके लिए हमने CFR, तो इसके लिए हम चाय रोटी फिर रसगुल्ला, पहले चाय रोटी खाएंगे और फिर हम लोग रसगुल्ले पे जाएंगे। तो ये वो है। तो इसके लिए हम लोग C से क्या आ जाएगा हमारा? सिमेटिडीन। C से आ गया हमारा सिमेटिडीन। R से हम आ गया, इसमें देखो टीडीन वाला सारा ड्रग है, इसमें देखो रैनिटिडीन और फेमोटिडीन, 3 ड्रग याद करेंगे, सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फेमोटिडीन। क्या करना है? एंटी H2 हिस्टामिनिक है, H2 एंटी वाला है, आंटी के घर जाएंगे, एंटी से हम आंटी के घर जाएंगे, एंटी हिस्टामिनिक है, तो आंटी के घर जाएंगे तो पहले चाय रोटी खाएंगे फिर रसगुल्ला खाएंगे। तो चाय से हमारा सिमेटिडीन, R से रैनिटिडीन, F से फेमोटिडीन, ठीक है। और R रसगुल्ला का R अभी बाकी रह गया, तो उसका रॉक्साटिडीन। आई होप कि आप लोग को याद हो गया। आंटी के घर गए, आंटी से तो एंटी H2 एंटी हिस्टामिनिक, चाय, आंटी के घर गए तो सबसे पहले क्या खाएंगे? चाय, C से सिमेटिडीन, R से रैनिटिडीन, चाय और फिर रोटी, चाय रोटी, तो सिमेटिडीन रैनिटिडीन, फिर फेमोटिडीन, रसगुल्ला खाएंगे, रसोगुल्ला बोलते हैं ना, तो रॉक्साटिडीन। तो इतना आई होप आप लोग को इजी पड़ा होगा, तो आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और याद कीजिएगा, तो ये याद हो जाएगा। फिर हमारा आता है एंटी कोलिनर्जिक में पीपीओ, जिसमें आ गया हमारा पापा पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, पीपीओ से पापा हमारे पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। तो पी से इसमें देखिए सब में, इसमें हाँ पायरिनजिपिन, प्रोपैथिलीन, पायरिजिपिन, प्रोपैथिलीन, ऑक्सीफिनोनियम, ठीक है। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया। एंटीकोलिनर्जिक में हम लोग यूज़ करेंगे पापा पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, तो पी से हमारा पेरेंजिपिन, प्रोपैथिलीन और ऑक्सीफिनोनियम। फिर आता है हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर, विच इज ऑल्सो नोन एज, बहुत बार क्वेश्चन में हमारा आ जाता है PPI, राइट अ ड्रग फॉर, मतलब राइट डोज और इंडिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ PPI। हाँ, तो PPI में देखेंगे क्या? ओम पैंट लेकर रब के दर गया, दर पे आया तेरे दर पे, तो वो दर मतलब किसी के घर जाना, तो रब के दर गया, ओम से ओमिप्राजोल, पैंट लेकर में पैंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, या ऐसे ये भी ट्रिक कर सकते, ओम पैंट और लेंस लगाकर रब के घर गया, तो रब से रेबीप्राजोल, और फिर हमारा पड़ता है डी से डेक्स रेबीप्राजोल। ओमिप्राजोल, पैंटोप्राजोल, लेकर लेंसोप्राजोल, रब के रेबीप्राजोल के दर गया, डेक्स रेबीप्राजोल, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में आता है मीसो सूप तो सबको पसंद ही होगा, सबको तो मीसो सूप। तो इसमें हमारा आ गया कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग किया, जिसमें हमारा एक ही आता है मीजोप्रोस्टॉल। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में जो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं वो हमारा मीजोप्रोस्टॉल। नेक्स्ट हमारा आता है गैस्ट्रिक एसिड निबुलाइजर, विच इज ऑल्सो नोन एज एंटासिड्स। गैस्ट्रिक एसिड मतलब ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट शो नहीं करता है। तो इसमें आ गया हमारा सोडा सिस्टमिक में देखेंगे तो एसएस है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, ठीक है। सिस्टमिक में सोडियम सिस्टमिक वाले लोग क्या करते हैं, सोडा बहुत पीते हैं ना, तो सिस्टमिक में आ गया हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। फिर नॉन सिस्टमिक में हम क्या करेंगे, मम्मी मेक्स ऑल आलू कड़ी, मम्मी आज हमारी आलू कड़ी बनाई, आलू कड़ी तो सबको पसंद होता है, तो एम से मम्मी से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसैलिसाइलेट, सैलिसिट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड,
और लास्ट हमारा एक बच गया, नहीं एक नहीं बचा, मम्मी MMA और फिर एक ए, एक ऑल वाला ए और दूसरा आलू वाला ए, तो इससे हमारा बोल गया एम्ला ग्रेडेट और आलू कढ़ी से कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आप लोग याद कीजिएगा। ये सब किस में आया, नॉन सिस्टमिक में ये सारा ड्रग इंक्लूड हुआ। फिर अल्सर प्रोटेक्टिव, अल्सर प्रोटेक्टिव में क्या होगा, किसी भी कोई भी घाव है उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोलते हैं ना डॉक्टर कि शुगर नहीं खाइएगा, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि शुगर कोट करना है। तो सुक्रालफेट और कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, तो ये इंपॉर्टेंट है, कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। अब आगे देखते हैं हमारा एंटी एच पाइलेरिक, मतलब अगर हमें पेप्टिक अल्सर बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, उसमें का एक रीज़न और मोस्ट कॉमन होता है एच पाइलोरी, मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो अगर हमें वो उस वजह से हमें अल्सर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग एंटी एच पाइलोरी ड्रग यूज़ करेंगे। उसके लिए हम लोग ने निमोनिक बनाया, अक्यूट मैन ट्राइड टी एंड कॉफ़ी, एक बहुत क्यूट सा मैन ट्राई किया क्या, टी एंड कॉफ़ी। तो ए से एमॉक्सिसिलिन, क्यूट से कैलिथ्रोमाइसिन, मैन से मेट्रोनिडाजोल, ट्राइड से टीनिडाजोल, याद हो गया, ए से एमॉक्सिसिलिन, क्यूट से कैलिथ्रोमाइसिन, मैन से मेट्रोनिडाजोल, ट्राइड से टीनिडाजोल और ट्राइड टी एंड कॉफ़ी, टी से टेट्रासाइक्लिन और कॉफ़ी से कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। तो आई होप कि आप लोग को ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अल्सर, पेप्टिक अल्सर होता क्या है, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, इसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं और कौन सा ड्रग, इंपॉर्टेंट ड्रग जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।